नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। संसद का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। एनडीए सरकार ने सत्र में विचार के लिए वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयकों की सूची की तैयार। महाराष्ट्र में भाजपा विधायक दल की बैठक आज। शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को चुना अपना नेता। पीएम मोदी आज आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का करेंगे उद्घाटन। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की करेंगे शुरुआत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रोम में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का किया उद्घाटन। आज 10वीं MED मेडिटेरेनियन डायलॉग में होंगे शामिल। पर्थ टेस्ट में भारत जीत से 7 विकेट दूर। ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट जीतने के लिए अब भी 522 रन की जरूरत। आप खबरें विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 20 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक समेत 16 अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर में सत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देंगे। लोकसभा में आज कई अहम पत्र सभा पटल पर पेश किए जाएंगे। लोकसभा की कार्यसूची में आज 2 विधेयक शामिल हैं। इनमें पहला विधेयक बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 होगा, जिसे विचार और पारित करने का प्रस्ताव केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। इसके साथ ही लोकसभा में दूसरा विधेयक रेल मंत्रालय से जुड़ा होगा। रेल संशोधन विधेयक 2024 रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा की कार्यसूची में आज एक अहम विधेयक शामिल किया गया है। राज्यसभा में आज भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पेश किया जाएगा। विधेयक को किंजरापू राम मोहन नायडू द्वारा विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगे। इसके साथ ही उच्च सदन में आज सभा पटल पर महासचिव द्वारा पत्र रखा जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के अनुदान मांगों पर केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना अपना वक्तव्य देंगे। महाराष्ट्र में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। मुंबई में आज भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे। देवेंद्र फडणवीस के भाजपा विधायक दल के नेता चुने जाने की उम्मीद है। भाजपा ने इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 132 सीट जीती हैं। वहीं भाजपा के नेतृत्व में महायुति गठबंधन ने राज्य में 235 सीटों पर जीत हासिल की है। महायुति के सहयोगी दल शिवसेना और एनसीपी ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को नेता चुना है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का फैसला आज हो जाएगा। 14वीं महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू होते ही भारत के चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त हृदेश कुमार और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम ने रविवार को मालाबार हिल स्थित राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों के नामों वाला राजपत्र और भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना की प्रतियां उन्हें प्रस्तुत की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सर्वसम्मति से शिवसेना विधायक दल का नेता चुना गया है। सर्वदलीय बैठक में मंत्री उदय सामंत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को विधायक पद का नेता चुने जाने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को प्रताप सरनाइक ने समर्थन दिया। इसके बाद सभी 57 नवनिर्वाचित विधायकों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपना समर्थन दिया। इसके साथ ही शिवसेना विधायक दल की बैठक में पार्टी को शानदार जीत दिलाने के लिए एकनाथ शिंदे की प्रशंसा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी आभार जताया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन करेंगे। वैश्विक स्तर पर सहकारिता के शीर्ष संगठन ICA के 130 साल के इतिहास में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन और ICA महासभा का आयोजन पहली बार भारत में हो रहा है। भारत सरकार के सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण के अनुरूप सम्मेलन का विषय सहकारिता सबकी समृद्धि का निर्माण है। इस दौरान कुछ खास विषयों पर मंथन किया जाएगा। आयोजन में चर्चा, पैनल सत्र और कार्यशालाएं होंगी, जिनमें संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में दुनिया भर में सहकारी समितियों के सामने आने वाली चुनौतियों, खासकर गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता और सतत आर्थिक विकास जैसे क्षेत्रों और अवसरों पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का भी शुभारंभ करेंगे, जो सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करता है विषय पर केंद्रित होगा। इसमें सामाजिक समावेशन, आर्थिक सशक्तिकरण और सतत विकास को बढ़ावा देने में सहकारी समितियों की परिवर्तनकारी भूमिका का उल्लेख होगा। पीएम इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। सम्मेलन में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे और फिजी के उप प्रधानमंत्री मनुआ कामिकामिका और 100 से अधिक देशों के लगभग 3000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इटली के रोम में भारतीय दूतावास की नई चांसलरी का उद्घाटन किया और कहा कि यह द्विपक्षीय साझेदारी का निरंतर विस्तार है और इससे भारतीय समुदाय को बेहतर सेवा प्रदान करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से हो रही बातचीत से पता चलता है कि आपसी संबंध कितने गहरे और व्यापक हैं। उन्होंने कहा कि विश्व के संबंध में हमारे दृष्टिकोण एक समान है और वैश्विक और क्षेत्रीय मामलों से निपटने के हमारे प्रयासों में तालमेल के साथ आपसी रिश्तों को विकसित करने में नया उत्साह नजर आता है। प्रस्तावित भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह यूरोप और एशिया के बीच बड़ा प्रभावकारी होगा। 3 दिन के दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज रोम के MED मेडिटेरेनियन डायलॉग के 10वें संस्करण में भाग लेंगे। इसका आयोजन इटली के विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अध्ययन संस्थान द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कोर्ट तय करेगा कि ग्रैप 4 के तहत लगी पाबंदियों को जारी रखा जाए या उनमें कुछ छूट दी जाए। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली में एंट्री पॉइंट्स पर ट्रकों की एंट्री पर लगी पाबंदी की जमीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए 13 वकीलों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया था। आज कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर विचार करेगा। कोर्ट आज स्कूलों को दोबारा खोलने पर भी फैसला आ सकता है। अभी तक 12वीं क्लास तक की पढ़ाई दिल्ली में ऑनलाइन मोड के जरिए ही हो रही है। संभल में शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान बवाल, आगजनी, पथराव और फायरिंग में 3 युवकों की मौत के बाद इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है। संभल में आज स्कूल बंद रहेंगे। संभल के DM डॉक्टर राजेंद्र पैसिया के अनुसार हालात को सामान्य करने और चीजों को सोशल मीडिया पर अनावश्यक प्रसारित न करने के लिए एहतियातन 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। आज शाम 4 बजे इंटरनेट सेवाएं चालू होंगे। पाकिस्तान सरकार की एक टीम सांप्रदायिक समूहों के बीच 7 दिवसीय युद्ध विराम समझौते में मध्यस्थता करने में कामयाब रही। बीते 7 दिनों के दौरान जारी हिंसा में पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में कम से कम 68 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा के सूचना मंत्री और सरकार के प्रवक्ता मोहम्मद अली सैफ ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को जानकारी दी कि शिया और सुन्नी दोनों नेता उन हमलों को रोकने पर सहमत हुए हैं।
जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में गुरुवार को बंदूकधारियों द्वारा यात्री वाहनों के काफिले पर हमला करने के बाद शुरू हुए थे। इन हमलों में कम से कम 40 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें ज्यादातर शिया मुसलमान थे। सरकार और स्थानीय पुलिस कई दिनों से चल रही इन झड़पों को रोकने और इलाके में शांति बहाल करने में जुटी हुई थी। खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में चल रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज भारतीय टीम का लक्ष्य जीत हासिल करने का रहेगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम आज अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट पर 12 रनों से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत के ग्रैंडमास्टर डी गुकेश आज से विश्व शतरंज चैंपियनशिप में चीन के डिंग लिरेन को चुनौती देंगे। 14 बाजियों की इस चैंपियनशिप में ये 12 दिसंबर तक चलेगी। गुकेश का लक्ष्य विश्वनाथन आनंद के बाद इस खिताब को जीतने वाले पहले भारतीय बनने पर होगी। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ फिलहाल के लिए डीडी न्यूज की टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।